राजस्थान की सियासत बहुत दिलचस्प है। दोनों ही दलों में, बीजेपी और कांग्रेस में आपसी उठापटक और आपसी खींचतान जो है दोनों ही पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया हाशिए पर रही, लेकिन अब उनके कार्यकर्ता एकदम से उत्साहित हो गए। और उत्साहित होने की बड़ी ठोस वजह भी है। अभी तक इशारा कुछ और था, लेकिन अब इशारा शायद ऐसा मिल रहा है कि एक चेहरा तो सामने रखना पड़ेगा, बिना चेहरे के बात नहीं होगी। वो भी तब जब कांग्रेस के दो चेहरों के बीच आपस में मुकाबला देखने को मिल रहा है, और मुकाबला भी ऐसा दिलचस्प कि बीजेपी के किसी चेहरे की चर्चा ना हो। बेशक कांग्रेस की खींचतान देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की भीतरी खींचतान की वजह से दो ही चेहरे चर्चा में बने रहते हैं। एक है अशोक गहलोत, दूसरे हैं सचिन पायलट। हैं तो दोनों कांग्रेस के ही, अभी तो हैं ही अगर ये दोनों ही कांग्रेस के हैं और चर्चा इनके इर्द गिर्द है, तो क्या कोई तीसरा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं आएगा? इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। और ये झगड़ा जितना बढ़ता जा रहा है, उतना चर्चा बस यही होती जा रही है कि कांग्रेस में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। भाई कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो तब बनेगा ना जब कांग्रेस फिर से बहुमत में आएगी या सरकार रिपीट करेगी। अब क्या इस तरह का नैरेटिव बनाकर जनता के बीच में एक मैसेज दिया जाता है, एक चर्चा तो कम से कम शुरू हो जाती है। और ये बात सही भी है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी को अब इस बात की चिंता है। बीजेपी इस बात को जानती है कि सतीश पूनिया हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, तमाम चेहरों के बारे में बात होती रहती, नाम आते रहते हैं। और कई ऐसे नाम हैं जो बड़े नेता बेशक राजस्थान के हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता के बीच में स्वीकार्यता, जन लोकप्रियता, ये एक अलग बात होती है। तो बहरहाल राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस को एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को रिवाज पर भरोसा है। रिवाज क्या है? एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, अल्टरनेट व्यवस्था है राजस्थान में भी। हिमाचल में जैसे कांग्रेस को भरोसा था रिवाज पर, बीजेपी को यहाँ राजस्थान में भरोसा होगा। चुनाव को लेकर दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन सब के बीच राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वापसी हो गई है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की पार्टी के पोस्टर्स में जो वापसी हुई है, वो जानना दिलचस्प है। राजस्थान बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर राजनीतिक पारा फिर चढ़ने लगा है। दरअसल जयपुर में पार्टी मुख्यालय के बाहर भाजपा के पोस्टर्स में वसुंधरा राजे सिंधिया की वापसी हो गई है। बीजेपी प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर लगे नए होर्डिंग्स पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, अब नाम सुनते जाइएगा, नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाबचंद कटारिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय नेताओं की तस्वीर, जिसमें केंद्रीय नेताओं में तो दो बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। इनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की पोस्टर्स पर वापसी हुई है 2 साल बाद। ये कार्यालय के बाहर, जी हाँ, कार्यालय के बाहर जो बोर्ड था उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं थी। और ये एक बहुत बड़ा झटका वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को था। एक सीधा मैसेज था। पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें कटारिया का फोटो है, सतीश पूनिया का फोटो है, प्रधानमंत्री मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का फोटो, वसुंधरा राजे सिंधिया गायब है उसमें से। 2 साल बाद पोस्टर में वापसी हुई है। इसके मायने हैं कि बीजेपी को भी वसुंधरा राजे सिंधिया की आवश्यकता महसूस हो रही है, पहली चीज़। दूसरा, किसी तरह की कोई बगावत हुई तो इससे बीजेपी का निश्चित तौर पर नुकसान होगा। तो चुनाव के एंड पहले ऐसी किसी परेशानी को क्यों मोल लेना? हाँ, चेहरा अभी तक तय नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा की भी तस्वीर लगी हुई है पोस्टर्स में। वसुंधरा राजे सिंधिया की फोटो लगने के बाद इसको लेकर सियासी बाजार में अटकलें तेज हो गई हैं। अब ये चर्चा हर जगह हो रही है कि आखिर ये कैसे हो पाया, क्योंकि पिछले कई महीनों से कई पोस्टर से वसुंधरा राजे सिंधिया की तस्वीरें गायब थी, तो अचानक से वसुंधरा का चेहरा कैसे आ गया है। हम आपको ये बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व, अब देखिए पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और देश में बीजेपी का चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी है। तो अभी ये 2 चेहरे दिखाई देते हैं आमतौर पर। जैसा मैंने अभी कहा कि कई जगहों पर आपको प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, लेकिन अब निश्चित तौर पर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा की तस्वीर को विभिन्न पार्टी कार्यालयों में लगाया जाता है। और वसुंधरा राजे सिंधिया या किसी भी चेहरे का इस तरह के होर्डिंग पोस्टर पर लगना एक संकेत होता है कि ये वो बहुत ही महत्व के हैं हमारे लिए। केंद्रीय नेतृत्व से इसके लिए निर्देश मिले होंगे निश्चित तौर पर, यह भी कहा जा रहा है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे के दिन पार्टी मुख्यालय पर यह नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया की फोटो लगी हुई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से निर्देश मिला कि विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की तस्वीर पोस्टर्स पर होनी चाहिए। वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व सीएम है, तो उनकी तस्वीर लगाने को लेकर भी निर्देश मिले होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुटबाजी पर लगाम लगाना ही एक सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त की है और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि नज़रअंदाज नहीं करेगा। राजनीतिक सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व में ये समझ है और ये चिंता भी है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा लाया जाता है तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा, और अगर नहीं लाया जाता है तो परेशानी हो जाएगी, पार्टी में गुटबाजी हो जाएगी, और गुटबाजी हुई तो पार्टी को नुकसान होगा। चुनाव सिर पर है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती। जो भी नाराज लोग हैं उन्हें मनाने की पूरी तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पोस्टर में वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा आने से कई सही परिणाम निकल सकते हैं, या परिणाम जो हैं वो पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया किस नाते, क्या वो बीजेपी का चेहरा बनकर आ रही हैं? अब तो देखिए, जो होगा फैसला चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव के पहले चेहरा स्पष्ट नहीं किया जाएगा, बाद में घमासान होगा। टिकटों का वितरण ये तय करता है कि कौन किसका समर्थक है, क्योंकि बाद में विधायक किसके साथ में होते हैं। अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। अशोक गहलोत की ताकत क्या है? पार्टी आला कमान कुछ भी चाहे, शीर्ष नेतृत्व कुछ भी चाहे, लेकिन अगर अशोक गहलोत ने कह दिया कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि विधायक साथ में, विधायकों का समर्थन उनके साथ में। तो लोकल पकड़ अलग होती है, वो चाहे कार्यकर्ताओं के स्तर पर हो, चाहे वो विधायकों के स्तर पर हो। तो ये स्थिति क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की है? ज़्यादातर विधायक उनके साथ हैं। वो नेता जो प्रभावी नेतृत्व करते हैं, मंत्री रहे हैं, पहले मंत्रिमंडल। देखिए क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि एक एक विधायक ना भी हो तो ऐसे कुछ बड़े चेहरे साथ में होते हैं, एक गुट होता है जिनमें कई कई विधायक उन एक एक व्यक्ति के साथ में जुड़े होते हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया इस लिहाज से कितनी ताकतवर हैं, सतीश पुनिया कितने ताकतवर हैं, गुलाब चंद कटारिया कितने ताकतवर हैं, और अन्य जो केंद्र के चेहरों की बात की जाती है वो कितने ताकतवर हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो गाए बगाए खड़े होते रहते हैं। अब जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपनी ताकत को बनाकर रखा है, क्या वसुंधरा राजे की इतनी ताकत है बीजेपी में, राजस्थान में? ये बड़ा सवाल है। और अभी जिस तरीके से उनका फोटो जो है पोस्टर पर वापसी करता दिखाई दे रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर रही है कि वसुंधरा राजे की क्या फैन फॉलोइंग है, या वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या ताकत है राजस्थान में। और अगर उनको नज़रअंदाज किया गया तो बहुत मुमकिन है कि नुकसान हो जाए। क्या राजस्थान में बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया अब फिर से सीएम पद का चेहरा होंगी? ये सवाल फिर से गहरा गया। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का फोटो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के साथ साथ में। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का भी चेहरा लगाया जाता है तो क्या मैसेज दिया जाता है, वो किस नाते लगाया गया? पूर्व सीएम तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अब भी राजस्थान में बीजेपी का चेहरा है। लेकिन मुख्यमंत्री, जैसा अभी हमने आपको बताया कि बहुत मुमकिन है चुनाव के पहले शायद इस बार बीजेपी घोषित ना करे, फिर भी एक इशारा देने की कोशिश की जाएगी कि सबके समर्थक साथ में बने रहे, और बाद में डिसाइड किया जाएगा जब चुनाव जीतकर आ जाएंगे। तो राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे की चुनावी भूमिका को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। इधर राजे का पार्टी मुख्यालय पर पोस्टर लगने के बाद पार्टी में उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में बीजेपी का चेहरा है और जनता में उनका क्रेज अभी भी बरकरार है, और उनके पोस्टर्स में आने वाले चुनाव में काफ़ी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जनाक्रोश यात्रा के पोस्टर्स में भी वसुंधरा राजे सिंधिया को अंतिम समय में जगह मिली थी, आपको याद होगा, और इसके लिए भी निर्देश बाकायदा दिए गए थे। वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में भाजपा की जनाक्रोश यात्रा के पोस्टर्स में कई जगह पर देखा गया था। 23 जनवरी को एंटरटेनमेंट पैराडाइज में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सतीश पुनिया और गुलाब चंद कटारिया के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया के होर्डिंग लगाए गए थे। इस बदलाव से पार्टी में कई तरह के अटकलों को बल लगा है। अब देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा किनारे कर दी गई हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया से नाराज़ चल रहा है शीर्ष नेतृत्व। हो भी सकता है, जिस तरीके से वो खुद किनारे रही हैं, बहुत समय तक एक्टिव नहीं रही हैं, इससे इस तरह का इंप्रेशन जा रहा था। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की ताकत ज़मीनी तौर पर क्या है, बीजेपी उसका आकलन कैसे करती है, या फिर ताकत बहुत ज़्यादा हो कम हो, ये नहीं कि सतीश पुनिया ज़्यादा ताकतवर हैं, कि कटारिया ज़्यादा ताकतवर हैं, कि कोई और नेता जो आ जाएगा, गजेंद्र सिंह है या कोई भी अन्य नेता आकर वहाँ पर ज़्यादा ताकत दिखाएगा के बजाय वसुंधरा राजे सिंधिया की, ये आकलन अपनी जगह। कोई भी एक बड़ा नेता, वो भी वो जो कि पहले सीएम रह चुका हो दो बार, वो अगर नाराज़ होता है और नाराज़ होने की वजह से उसके कार्यकर्ताओं में निराशा होती, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है।
तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा वसुंधरा राजे सिंधिया को किसी तरह की नाराज़गी ना हो, इसीलिए भी पोस्टर्स में उनकी वापसी हुई है। इसलिए इसको बहुत बड़े मैसेज के तौर पर भी नहीं देखा जा सकता, एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा सकता है। दूसरा एक बड़ा मैसेज ये, कोई और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है और चेहरा? वसुंधरा राजे सिंधिया का ही चेहरा जो है वो अभी फिलहाल पोस्टर्स पर लगने के लायक दिखता है। वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को लगता है कि साल 2018 में हार के बाद 2 बार के मुख्यमंत्री को पार्टी ने दरकिनार कर दिया। वहीं राजे अलग अलग मौक़ों पर शक्ति प्रदर्शन करती भी रही है। वसुंधरा राजे वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी की राज्य इकाई वर्चस्व की लड़ाई का सामना कर रही है, जो विभिन्न अवसरों पर और पोस्टर्स के माध्यम से जगजाहिर होता रहा है। पोस्टर विवाद इससे पहले भी छिड़ चुके हैं, जब जून 2021 में पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर्स में राजे की तस्वीर नहीं थी। राजस्थान के बीजेपी पोस्टर्स में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की तस्वीर फिर से दिखने के बारे में पूछे जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ये भाजपा का आंतरिक मामला है। अभी तो खुद जूझ रहे हैं, तो अभी इस पर बहुत स्पष्ट टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। इस बार सबकी निगाहें राजस्थान पर इसलिए हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियां अंदरूनी खींचतान से जूझ रही हैं। पायलट और गहलोत बहुत समय से, जब से सरकार बनी है तब से देखते चले आ रहे हैं। उसी तरह क्योंकि विपक्ष में थी बीजेपी, तो बहुत ज़्यादा इस पर विचार नहीं हुआ। लेकिन अब जब बारी आई है और उम्मीद जगी है कि बहुत मुमकिन है रिवाज कायम रहा, बीजेपी इस बार आ गई, अच्छा प्रदर्शन गुजरात में रहा है, कुछ असर राजस्थान पर हुआ, या तमाम बातें कही जा रही, तो निश्चित ही माना जा रहा है कि पहले से तय कर लिया जाए कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि बात में घमासान ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए राजस्थान की सियासत बड़ी दिलचस्प हो गई है। राजस्थान में कांग्रेसी खेमे के बीच में पायलट और गहलोत की खींचतान पिछले 4 सालों से जारी है। बीजेपी गुट में अंदर खाने सीएम फेस को लेकर माथापच्ची जारी है। आला कमान की ओर से अभी तक सीएम फेस को लेकर कुछ साफ नहीं किया गया, और इस सब के बीच में जो पोस्टर आ गया, नया चेहरा आ गया, इससे ये लग रहा है कि चुनाव के ऐन पहले बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि सारे ही चेहरे हमारे हैं। सबसे बड़ा चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभी किसी को निराश नहीं किया जाएगा, किसी को अति उत्साहित नहीं किया जाएगा कि आपको चेहरा बना रहे हैं, आपको चेहरा नहीं बना रहे हैं। और कई ऐसे उदाहरण रहे, और बहुत मुमकिन है कि अचानक से फिर नतीजों के बाद में कोई ऐसा चेहरा आ जाए जिसका कोई गुट ही ना हो, जो सर्वमान्य बन जाए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले भी बीजेपी ने किया। निश्चित तौर पर इस बार टिकटों का वितरण बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है राजस्थान में, चाहे वो कांग्रेस के लिहाज से हो चाहे बीजेपी के लिहाज से। आपको क्या लगता है, मुकाबला क्या अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में ही होगा? अपनी राय जरूर रखें और लिखें आपको कौन सा चेहरा पसंद है। कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट में से, और अगर बात करें बीजेपी की तो वसुंधरा राजे सिंधिया, और जितने भी नाम, सतीश पूनिया का नाम है, गुलाब चंद कटारिया का नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत, या जो भी आपको नाम लगते हैं, इनमें से कौन सा नाम आपको पसंद आता है, तो ज़रूर अपनी टिप्पणी करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।